गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पीछे लेक्चर में देखा था किस तरह से जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्लिप किस तरह से इफ़ेक्ट करती है स्टार्टिंग टॉर्क को, रेजिस्टेंस किस तरह से इफ़ेक्ट करता है स्टार्टिंग टॉर्क को। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इन द रो इज स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। सो इंडक्शन मोटर हम सब ने आपने सुना होगा कि जो इंडक्शन मोटर at the time of start with full voltage it takes around 6 to 8 times the rated full load current, right? So 6 to 8 times rated flow। अब ये होता क्यों है कि हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट जो स्लिप है, क्योंकि रोटर जो है हमारा स्टैंड स्टिल है, रोटर स्टैंड स्टिल है, सिंस रोटर इज स्टैंड स्टिल, सो हमारी स्लिप क्या होगी, स्लिप विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि स्लिप है क्या, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। सो अगर एन आर एट द टाइम एट स्टार्ट एन आर इज 0, सो स्लिप विल बी 1। सो जब स्लिप 1 है, इसका मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज नथिंग बट इट इज स्लिप टाइम्स एफ। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट वी कैन सी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। सो जो रोटर जो हमारा स्टेटर में फुल लोड वोल्टेज हमने अप्लाई की हुआ, तो सेम वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द रोटर सर्किट। और जनरली हम लोग रोटर सर्किट को हम लोग जो इंडक्शन मोटर है, हमने पहले भी आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की तरह, कि जिसकी जो प्राइमरी है, जो स्टेटर है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और जो रोटर है वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। तो इस केस में अगर आप देखें, जो रोटर है मेरा, रोटर के जो कंडक्टर्स हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी जो स्टेटर है और रोटर जो है वो शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी है, राइट। सो क्या हो रहा है कि जब स्लिप 1 है तो हमारी जो रोटर पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, वो रोटर की जो इंड्यूस हो रही है वोल्टेज वो बराबर होगी। अब सेकेंडली क्या हो रहा है कि क्योंकि जो रोटर पे रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है रोटर पे, रिएक्टेंस इज 2 पाई एफ एल, राइट, जो हमारा इंडक्टेंस है, राइट। सो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी, आपको पता है कि एस टाइम्स जो है स्टेटर फ्रीक्वेंसी, तो स्लिप अगर 1 है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर, तो मतलब रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। सो रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रोटर को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है, जो स्टेटर का जो रोटर पे जो करंट होगा, इनब्रश करंट होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, right? So with this conclusion what we say is कि we need to start induction motor, we need to start induction motor with some starter to restrain or to uh, to avoid high starting current, right? So हाई स्टार्टिंग करंट के लिए हमारे पास अवॉइड करने के लिए देन वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले हम यूज करते हैं, वी कॉल इट अ DOL स्टार्टर। अब DOL स्टार्टर को हम क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जैसे कि नाम बता रहा है आपको, डायरेक्ट ऑनलाइन मीन्स दिस स्टार्टर इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली फुल लोड वोल्टेज स्टार्टर, क्योंकि डायरेक्ट लाइन पे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जनरली ये स्टार्टर जो है ये 5 हॉर्स पावर रेटिंग से नीचे की मोटर्स पे जो है हम लोग इस स्टार्टर्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यूज़ करते हैं, राइट। सो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मैं आपको डायग्राम यहाँ दिखा देता हूँ बुक से, 1 second। So here you can see, 1 second।
सो हेयर वी हैव अ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर. इफ यू सी, यहाँ पे आप देखें ये मेन लाइन RYB के साथ कनेक्टेड है. वी हैव फ्यूज हेयर. दीज आर द मेन कॉन्टैक्ट्स, राइट. सो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है और ये आपकी मोटर है. ये आपका स्टार्टर है, ऑन ऑफ पॉइंट है. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये जो कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर हैज़ गॉट ए जो है कंडक्टर कॉइल है, राइट. सो यहाँ पे जब आप इसको ऑन करेंगे, जब आप देखें यहाँ इसको ऑन करेंगे, तो जैसे इसको मैं ऑन करूँगा, राइट. सो ये मेन कंडक्ट जो है मेन इसके साथ अटैच हो जाएंगे. जैसे ही अटैच हो जाएंगे तो आपकी मोटर को जो है फुल लोड सप्लाई मिल जाएगी और ये मोटर जो है रन करना शुरू कर देगी. तो कंडक्टर जैसे यहाँ पे टच होता है तो आपका जो सर्किट है, ये देखें आप, आपका सर्किट जो है वो यहाँ से आपका ये इस तरह से सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, राइट. राइट. सो व्हेन यू स्विच इट ऑन, आपका कंडक्टर कॉइल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, राइट. और ये फिर आपका जो स्विच है ये वापस आ जाता है और कंडक्टर यहाँ पे आपका ज्वाइन रहेगा और ये सर्किट आपका इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, राइट. यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले है, यहाँ देखें आप, उसका ये ई कॉन्टैक्ट है. जैसे ही आपका ओवरलोडिंग होती है तो ये ई कॉन्टैक्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. जैसे ही ई कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा आपका सर्किट जो है, ये कंडक्टर कॉइल इट विल कम बैक, ये आपका मेन कॉन्टैक्ट जो है ये छूट जाएंगे. सिमिलरली अगर आपने ऑफ करना है, इसको ऑफ करेंगे तो आपका कंडक्टर कॉइल जो है ये एनर्जाइज होने से ये डी एनर्जाइज हो जाएगी और आपके कंडक्टर फिर छूट जाएंगे. सो वी हैव गॉट प्रोटेक्शन हेयर, थर्मल ओवरलोड की प्रोटेक्शन यहाँ पे हमने दे रखी है, ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सिंपली व्हाट वी हैव डन इज, क्योंकि इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, फ्यूज इसमें लगाए हुए हैं हमने, मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्टर है, ऑफ पॉइंट है, थर्मल ओवरलोड रिले है और थर्मल ओवरलोड रिले का ई कॉन्टैक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट. सो मैं इसकी प्रोसेस आपको फिर से बता देता हूँ. जब आप इसको ऑन करेंगे, जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे तो आपका सर्किट देखिए कहाँ से कंप्लीट हो गया. यहाँ से सर्किट चला, ये आपने इसको ऑन किया है, जैसे आपने इसको ऑन किया ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया और यहाँ से आर्मेचर को गया. आर्मेचर की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और ये इस कॉइल को यहाँ पे पुल करेगा. जैसे पुल करेगा तो आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और जो आपका ऑन स्विच है अगर वो वापस क्योंकि वो पुश बटन है तो वापस आ जाएगा और आपका जो सर्किट है वो इसके थ्रू यहाँ से कंप्लीट रहेगा. जैसे ही आपका ओवरलोडिंग होती है ई कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ये डिनर्जाइज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स आपके वापस चले जाएंगे. जब आप इसको ऑफ करेंगे तो अगेन कॉन्टैक्ट्स इसका एनर्जी डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये इसका वापस चला जाएगा. सो इन दिस वे we can say this is the schematic diagram here and this is your push button operated direct on starting 3-phase. ये complete wiring diagram आपका DOL starter का है. So I'm sure कि DOL starter is a very simple starter, जैसा कि नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन फुल वोल्टेज स्टार्टर है. फुल वोल्टेज आपने दे रखी है. The only thing is we use contactor coil for switching and we have got thermal overload relay for protection, right. So in next class, what we'll do is we will study another starters, and to that we call star delta starter and auto transformer starter. Thank you very much.